हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में डब्ल्यू एच क्वेश्चन पढ़ेंगे। रिसर्च में कैसे वो हमारी ये जो डब्ल्यू एच क्वेश्चन होते हैं कैसे हेल्प आउट करते हैं, या फिर हमारे जो फ्रेमवर्क होता है उसमें वो कैसे शेप करते हैं हमारे स्ट्रक्चर को, और हमारा जो फोकस होता है सब्जेक्ट मैटर उसमें कैसे हेल्प आउट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डब्ल्यू एच क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट। जो व्हाट है वो पहला हमारा डब्ल्यू एच क्वेश्चन होता है। इसमें हम क्या देखते हैं कि वो हमारी हम रिसर्च में अपना कोर सब्जेक्ट या फोकस जो है उसमें यहाँ पे हम ये देखते हैं वर्ड में। अगर हम वर्ड देखें कि वर्ड क्या है, कि हम अपनी रिसर्च जो है वो किस पे कंडक्ट करना चाह रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या है, हमारा सब्जेक्ट मैटर या क्या है, या हमारा कोर फोकस क्या है, हम किस पॉइंट पे जो है रिसर्च करना चाहते हैं, और हमने कौन सा जो है एरिया है वो डिसाइड किया है अपनी रिसर्च में। इसका पर्पस क्या होता है कि हमने जो मेन इशू है, कॉन्सेप्ट है या प्रॉब्लम जिसको हम अटेस्ट करना चाह रहे हैं, जिसको हम अपनी रिसर्च में कंडक्ट करने जा रहे हैं, हमने उसको देखना होता है और उसको डिफाइन करना होता है। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ। यानी कि उस यहाँ पे हमने एक जो मेन फोकस है, सब्जेक्ट है, जो कि इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया है, एक आम लोगों पे कैसे उसकी मेंटल हेल्थ पे जो है उसको कैसे अफेक्ट कर रहा है, हम उसको देखते हैं। उसके बाद सेकंड जो है डब्ल्यू एच क्वेश्चन, उसमें क्या है, वाई। कि हमने ये जो रिसर्च है, जो हमने टॉपिक लिया है, वो उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके रैशनल क्या है। इस रिसर्च के बिहाइंड या उसके बैकग्राउंड में हमने क्यों ये रिसर्च जो है चूज़ की, और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, उसकी क्या इम्पोर्टेंट है, और क्या ये क्या वर्थ एक्सप्लोरिंग है या नहीं। इसमें हम जस्टिफाई करते हैं व्हाई द रिसर्च इज़ इम्पोर्टेंट एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ देखते हैं, व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन एडोलेसेंट। यानी कि हम ये देखते हैं कि व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, क्यों ये इम्पोर्टेंट है कि हम स्टडी करें कि इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया का इम्पैक्ट हमारे जो एडोलेसेंट हैं उन पे क्या इम्पैक्ट है, और ये अगर हम यूथ पे भी देखते हैं कि यूथ पे क्या इम्पैक्ट है सोशल मीडिया का, तो हम ये देखते हैं कि हम ये अगर स्टडी कर रहे हैं या इस पे हम रिसर्च कर रहे हैं, या कोई भी रिसर्चर या कोई भी जो ऑथर है जो रिसर्च कर रहा है इस पे, या क्रिटिक सर्च कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है, उसके पीछे क्या है, और वो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्या इससे किसी को फ़ायदा होगा या नहीं। ये हमने सारी चीज़ें जो है वाई जो क्वेश्चन होता है, वाई का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें लिखना होता है। इसका पर्पज़ ही ये होता है कि हम अपनी जो अपने किसी ऑर्गेनाइज़र जिसने अपनी रिसर्च हमारी पढ़नी होती है, या फिर ऑडियंस जिसने अपनी रिसर्च पढ़नी होती है, जस्टिफ़ाई करने के लिए हम ये बताते हैं क्यों हम ये रिसर्च कर रहे हैं और इसकी क्या इम्पोर्टेंट है, इससे किस तरह के लोगों को फ़ायदा होगा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि हू, यानी कि अब हमने यहाँ पे आइडेंटिफ़ाई करना है द पॉपुलेशन और सब्जेक्ट ऑफ द रिसर्च। ये कौन-सी पॉपुलेशन है या कौन से सब्जेक्ट है जिस पे हम रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, या वो कौन-सी पॉपुलेशन और सब्जेक्ट है जो हमारी जो रिसर्च है उससे फ़ायदा हासिल करेंगी। अब जैसे कि यूएस में अगर रिसर्च होती है तो यूएस के लोग वहाँ से फ़ायदा हासिल करते हैं। अब ये कुछ ऐसी रिसर्च होती हैं जो एरिया बेस्ड होती हैं, कि अगर पाकिस्तान में रिसर्च हुई, या इंडिया में रिसर्च हुई, या बांग्लादेश में रिसर्च हुई, या फिर यूएस, यूके में रिसर्च हुई, उनके अपने एरिया के ही अकॉर्डिंग जो है उस रिसर्च की फ़ायदा होता है। तो हमने ये देखना होता है कि वो जो पॉपुलेशन है, सब्जेक्ट है, वो कौन-सा है, हमने उसके अकॉर्डिंग जो है वो जो रिसर्च है वो कंडक्ट करनी होती है। इसका इसका पर्पस क्या होता है कि हमने क्लैरिफाई करना होता है द ग्रुप ऑफ पीपल और एंटिटीज़ अफेक्टेड और इन्वॉल्व। यानी कि जो भी एंटिटीज़ या जो भी लोग हैं, या जो भी पीपल हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हैं, वो हमारी रिसर्च में किस तरह इन्वॉल्व हैं, और वो किस तरह अफेक्टेड होते हैं हमारी रिसर्च में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, हु इज़ मोस्ट इम्पैक्टेड बाय सोशल मीडिया यूज़ इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ। अब ये कौन से लोग हैं, इसका असल आंसर जो है वो यूथ है। यूथ जो है, आजकल के यूथ या चिल्ड्रन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हैं सोशल मीडिया के। लेकिन जो रिसर्चर है उसको फुली तौर पे डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन से जो लोग हैं उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, किस जो एज के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड हैं। उसने एक जो है चार्ट बना लेना होता है कि इस तरह के लोग जो हैं वो मेरी जो रिसर्च है उसमें अफेक्ट होंगे, और वो ही लोग जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद हम देखते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन, वेयर, कि जो स्पेसिफाइज द लोकेशन और कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिसर्च। यहाँ पे अभी जैसे मैंने पहले बताया कि यूएस के टाइम पे, यूएस के जगह पे अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो यूएस के लोगों पे रिसर्च कर रहे हैं ना, तो वो जो रिसर्च होती है वो सिर्फ यूएस के लोगों के लिए होती है। अब कुछ ऐसी रिसर्च होती है जो वर्ल्ड वाइड होती है, कि उसका जो सारा इम्पैक्ट है वो वर्ल्ड वाइड पे भी हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसी रिसर्च होती हैं जो कि उसी लोकल पे जो बाउंड्रीज होती हैं, इन्वायरमेंट की बाउंड्री या सेटिंग की बाउंड्रीज होती हैं, उसी के अंदर होती हैं, और उसी को फ़ायदा पहुँचाती हैं। जैसे कि अगर हम जो है
एग्जाम्पल में देखें, वेयर इज दिस इम्पैक्ट ऑब्जर्व। ये जो इम्पैक्ट है, इस जो रिसर्च जो मैं कंडक्ट करने जा रहा हूँ, अगर रिसर्चर कोई रिसर्च करता है तो वो अपने दिमाग में ये क्वेश्चन हमेशा लाता है कि वेयर इज दिस इम्पैक्ट ऑब्जर्व। ये जो मैं रिसर्च करने जा रहा हूँ उसका क्या इम्पैक्ट होगा, किस जगह पे इम्पैक्ट, ग्लोबली होगा, नेशनली होगा, या विद इन स्पेसिफिक कम्युनिटीज होगा। क्या ग्लोबली होगा, वर्ल्ड वाइड होगा, या नेशनली किसी नेशन पे, किसी कंट्री पे उसका इफेक्ट होगा, या विद इन स्पेसिफिक कम्युनिटीज। स्पेसिफिक कम्युनिटीज में एथनिक कम्युनिटीज भी आ सकती हैं, वो रिलीजियस कम्युनिटीज़ भी आ सकती हैं। सो वो हमने यहाँ पे ये देखना होता है कि कौन-सी जो पॉपुलेशन है, या कौन-सी लोकेशन है, या कौन-सा कॉन्टेक्स्ट है, जिस पे ये जो हमारी रिसर्च है उसका इफ़ेक्ट होगा, या वो कौन-सी जगह है जहाँ पे ये इन्फ्लुएंस होगा हमारी रिसर्च का। क्या वो लिटरेचर बेस्ड लोगों के लिए होगा, क्या वो डॉक्टर्स के लिए होगा, या फिर क्या वो लॉयर्स के लिए होगा? ये हमने सारा कुछ देखना होता है अपनी रिसर्च कंडक्ट करते हुए। फिर उसके बाद देखते हैं हाउ। इट आउटलाइन्स द मेथोडोलॉजीज़ और प्रोसेस यूज्ड टू कंडक्ट द रिसर्च। अब हमने यहाँ देखना है कि हमने अपनी रिसर्च किस तरह जो है कंडक्ट करनी है। हमने कौन सी जो मेथोडोलॉजीज हैं, कौन से मेथड्स हैं, और कौन सा प्रोसेस है उसको फाइंड आउट करना है, और कौन सी टेक्निक्स हैं जो हमने अपने जो डाटा है उसको एनालाइज करते हुए, उसको कलेक्ट करते हुए हमने कौन सी जो है मेथोडोलॉजीज वो अडॉप्ट करनी है। तो इसमें हाउ के क्वेश्चन में हमने अपने दिमाग में जब भी लाना है, हमने हाउ देखना है कि हम हमेशा देखते हैं जब भी कोई रिसर्चर जो रिसर्च करता है वो ये ज़रूर देखता है कि मैंने अपनी जो रिसर्च है वो किस तरह कंडक्ट करनी है। अब वो कोई भी ये टेक्नीक अडॉप्ट कर सकता है, कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकता है अपनी जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग, और वो जो रिसर्च कर रहा होता है उसी के स्पेसिफिक, वो क्वालिटेटिव भी हो सकती है, क्वांटिटेटिव भी हो सकती है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो जो रिसर्च मेथड्स होते हैं उसी को अडॉप्ट करता है। जैसे कि एग्जांपल में देते हैं, हाउ विल डाटा ऑन सोशल मीडियाज इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ बी कलेक्टेड थ्रू सर्वेस, इंटरव्यूज और एक्सपेरिमेंट्स। अगर हम देखें यहाँ पे तो सर्वेस भी हो सकते हैं, इंटरव्यूज भी हो सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स भी हो सकते हैं। अब जो रिसर्चर है वो डिसाइड करेगा कि उसने सर्वेस करने हैं, इंटरव्यूज़ करने हैं, एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, या फिर वो तीनों भी अडॉप्ट कर सकता है, या फिर अगर उसके पास बहुत सारे वसाइल हैं, तो अगर वो तीनों करना चाहता है वो तीनों कर ले। अगर वो एक ही कर सकता है, या सर्वे कर सकता है, इंटरव्यूज़ कर सकता है, या एक्सपेरिमेंट्स कर सकता है, वो अपनी जो फिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा कि उसने कौन सा मेथड जो है और कौन सा प्रोसेस है उसको अडॉप्ट करना है। वो अपनी बुक में लिख लेगा, हाँ जी मैंने ये वाला जो मेथड है उसको अडॉप्ट करना है। तो हाउ के क्वेश्चन में हमने हाउ के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हुए ये लिखना है कि कौन सी जो मेथोडोलॉजी है, कौन सा जो प्रोसेस है, कौन सा लेआउट है, सीक्वेंस वाइज उसको कैसे अडॉप्ट करना है। अगली जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगी जो प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है, किस प्रोसेस से गुजर के आपने जो रिसर्च है वो कंडक्ट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से आप जो अपनी रिसर्च है उसे कंडक्ट कर सकते हैं। आई कार्ड ऊपर शो हो रहा होगा तो आप वहां से भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम समरी देख लें, अभी जो हमने पढ़ा उसमें डब्ल्यूएच क्वेश्चन की समरी देख लें। डब्ल्यू रिसर्च क्वेश्चन क्या है, व्हाट में हमें क्या पता चलेगा, फोकस और सब्जेक्ट। फोकस और सब्जेक्ट यानी कि हमारी जो रिसर्च है उसका टाइटल क्या है, या हमने कौन सा एरिया जो है उसे चूज़ किया है अपनी रिसर्च में, यहाँ पे हमने ये देखना है। फिर उसके बाद वाई में हमने क्या देखना है कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, रैशनल क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, कि जो हमने रिसर्च ली क्या उसकी कोई सिग्निफिकेंस है या नहीं। ये ना हो कि हम रिसर्च कंडक्ट कर लें लेकिन उसकी कोई सिग्निफिकेंस ही ना हो, लोग लोग उससे कोई फ़ायदा ना उठा सकें। क्योंकि कुछ रिसर्चर जो होते हैं वो इतनी अच्छी रिसर्च करते हैं, इस एरिया पे रिसर्च करते हैं कि उससे जो बहुत सारे लोग होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करते हैं। अब लिटरेचर में रिसर्च होती है, जो वर्ल्ड वाइड जो रिसर्च होती है, साइकोलॉजी में रिसर्च होती है, अपने एरिया के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी जो रिसर्च टॉपिक है उसको चूज़ करना होता है। ना सिर्फ इंटरेस्ट बल्कि उसकी इंपॉर्टेंस भी देखनी होती है कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं उससे किस किस लोगों को फ़ायदा होगा, क्या आपको भी उसके बाद फ़ायदा होगा। अगर आप अपनी रिसर्च करते हैं तो उससे आपका जो नॉलेज है वो भी गेन होता है, तो आपने उस सबको भी देखना होता है। फिर उसके बाद हु, कौन सी पॉपुलेशन और कौन से सब्जेक्ट्स हैं, जो कौन से लोग हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हैं, वो उस रिसर्च से फ़ायदा हासिल करेंगे या फिर उस रिसर्च से वो अफेक्टेड होंगे, या वो जो लोग हैं, जो कौन से लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व होंगे। यहाँ पे आपने हु के क्वेश्चन में इन सब लोग चीज़ों को एड्रेस करना होगा। उसके बाद वेयर, कहाँ पे जो है आप अपनी रिसर्च जो है कंडक्ट करेंगे, कौन-सी लोकेशन होगी, कौन-सा कॉन्टेक्स्ट होगा, कौन-सा बैकग्राउंड होगा, कौन से लोग होंगे, कौन से एथनिक ग्रुप के लोग होंगे, कौन से रिलीजियस ग्रुप के लोग होंगे, क्या वो कौन से जो है एरिया के ग्रुप के लोग होंगे, कौन-सी जो प्रोविंस है वो उसके लोग होंगे, तो कौन-सी स्टेट है उसके हिसाब से आपने इस क्वेश्चन को एड्रेस करना होता है। फिर उसके बाद आपने ये यहाँ पे ये भी देखना होता है कि कौन से जो एज के ग्रुप के लोग हैं उनको वो अफ़ेक्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपने हाउ, किस तरह आप जो अपनी रिसर्च है उसको कंडक्ट करेंगे, कौन-सा प्रोसेस आप लेंगे और कौन-सी मेथोडोलॉजीज़ हैं, मेथड्स हैं, उन्हें आप अपनी रिसर्च में एडॉप्ट करेंगे। ठीक है? फिर यहाँ तक मेरे ख़्याल में सब कुछ क्लियर हो गया। अगर आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ तो आप जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं।
Thanks for watching. If you like this video, share and subscribe with your friends. Thank you.